वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शशि। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही धमाकेदार सेशन को लेकर आया हूं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये है आपका एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी और सीपीयू के जो 2019 से आपका 2022 तक में जितने भी परीक्षाएं हुए हैं उन सभी से जो मैथ का क्वेश्चन हम निचोड़ करके ये वीडियो बना रहे हैं। जितने क्वेश्चन आपको हम बताएंगे उतने सब अलग अलग टाइप के हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ गाइस, हम मोबाइल पे मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको व्हाइट बोर्ड के इस स्क्रीन में आपका जब देखिएगा वीडियो ऊपर में आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग बताते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है कि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आपका 196 पाई है तो उसका आयतन ज्ञात करें। देखिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, सबसे पहले हम लोग जानते हैं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपका दिया हुआ देखिए 196 पाई 196 पाई और इसका आयतन निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपका क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होते हैं। देखिए तो देखिए यह पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ आपका, तो आपका 196 पाई दिया हुआ है। तो आपका यहाँ 196 पाई हो जाएंगे बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो देखिए हम इसको काट सकते हैं, ये पाई कट गया और इसको हम ये 4 को इससे हम काट देते हैं। 4 चौका 16, 4 9 36। तो देखिए r स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना आ गया 49। तो आपका r कितना आ जाएगा, तो r आपका आ जाएगा 7। तो r आपका मिल गया कि 7। तो उसका आयतन निकालने के लिए कहा गया। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, देखिए गोले का आयतन का फॉर्मूला आपका होता है 4/3 पाई r क्यूब। देखो 4/3 पाई r क्यूब। तो देखिए हम यहाँ पुट कर देते हैं r को। तो देखिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई को हम पाई रख देते हैं और r का क्यूब, r आपका कितना है, तो r आपका 7 है। तो 7 का क्यूब हम लोग का कितना होता है 3 4 3 343 होते हैं। तो इसको हम लोग पाई का वैल्यू पाएंगे और इसको हम मल्टीपल, देखिए ये कट नहीं रहा, इसी तरह आपका आंसर पाई में है, इसी तरह पाई में आपका वैल्यू रहेगा। तो मल्टीपल करके कितना होगा 4 12 का 2 हाथ में 1 4 4 16 और 1 17 का 7 हाथ में 4 12 और 1 13 इतना बटा 3 पाई, ये आपका इसका आयतन हो जाएंगे दोस्तों इसका आंसर। तो चलिए गाइस, ये अब आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपका कि एक घन का आयतन आपका 216 सेंटीमीटर क्यूब है। घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका विकर्ण ज्ञात करें। विकर्ण ज्ञात के लिए कहा गया है। तो देखिए सबसे पहले आपका घन का आयतन दिया हुआ, देखिए घन का आयतन आपका कितना दिया हुआ कि 216 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब है। तो और इसका क्या विकर्ण ज्ञात करने के लिए कहा गया। विकर्ण आपका क्या होगा व्हाट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भुजा निकालेंगे। तो भुजा निकालने के लिए दोस्तों हम लोग आयतन से निकालते हैं। घन का आयतन क्या होता है आपका ना, आपका ए क्यूब मतलब भुजा क्यूब होते हैं। तो देखिए घन का आयतन इक्वल टू ए क्यूब मतलब भुजा क्यूब। तो देखिए घन का आयतन आपको कितना दिया हुआ, तो 216 दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 216 इक्वल टू ए क्यूब। तो देखिए 216 आपका किसका क्यूब होते हैं, तो ये आपका 6 का क्यूब होता है। 216 आपका 6 का क्यूब। तो हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब और इधर ए का क्यूब। तो देखिए तो आपका ए इक्वल टू आपका 6 हो जाएंगे, ए इक्वल टू आपका 6 हो जाएंगे। जब भी आपका भुजा आपका 6 मिल गया,
भुजा आपका 6 मिल गया, तो अब विकर्ण निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि विकर्ण का मतलब निकालने के लिए उसका सूत्र होता है। तो घन का विकर्ण आपका √3a होते हैं। √3 मतलब भुजा। तो देखिए घन का विकर्ण निकालने के लिए आपका होता है √3a। तो देखिए आपका √3a है, सॉरी गाइज a² होते हैं, a²। तो देखिए सबसे पहले a मिल गया हमको, तो यहाँ हम बैठा देते हैं। तो देखिए √3 और a आपका 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएंगे, तो इसका स्क्वायर 36 हो जाते हैं। तो इसको आगे लिख देते हैं, तो आपका 36 √3 इसका आंसर हो जाएंगे, मतलब उसका विकर्ण का। तो चलिए गाइस इसको आप नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए स्पिन के आगे आ गए हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ए मतलब किसी काम को 15 दिन में करता है और ए और बी उसी काम को 10 दिनों में करते हैं। ए और बी उस काम को 10 दिनों में, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका ए का काम, ए कितने दिन में काम कर रहे हैं आपका 15 दिन में, और ए और बी उसी काम को दोस्तों आपका 10 दिन में कर रहे हैं। ए और बी, ए प्लस बी उस काम को दोस्तों 10 दिन में कर रहे हैं। तो आपका बोल रहा है कि बी दोस्तों कितना दिन में अकेले करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं ए आपका 15 दिन में कर रहे हैं और ए प्लस बी दोनों मिला के आपका 10 दिन में कर रहे हैं। तो देखिए ये दोनों को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम मान लीजिए ले लिए, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएंगे। 30 हो गया एलसीएम। तो देखिए इसको इसे डिवाइड करते हैं, एफिशिएंसी कितना बचेगा आपका 2 हो जाएगा और यहाँ आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए ए मतलब इसका एफिशिएंसी 2 है और ए और बी का आपका 3 है। तो देखिए जब बी निकालेंगे तब ए को ए बी के साथ घटाएंगे तब बी निकल जाएगा आपका। ध्यान दीजिए जब हम बी निकालेंगे बी, तो ए को इससे माइनस करेंगे तब ना ए आपका बी निकल जाएगा। तो देखिए आपका 3 में आपका 2 माइनस करेंगे, 3 में आपका 2 माइनस करेंगे तो आपका कितना 1 हो जाएगा। वो 1 को टोटल काम सब डिवाइड कर दीजिएगा। टोटल काम आपका कितना है, 30 है, 30 दिन है। तो आपका बी का एफिशिएंसी आपका 1 है, मतलब वो 1 काम कर सकता है 1 दिन में। तो आपका इस 30 काम को करने में आपको कितना दिन लगेंगे ना, बाई 1, मतलब टोटल आपका 30 दिन लगेंगे। 30 डेज आपको बी को 30 दिन लगेंगे, यही आपका आंसर हो जाएंगे। तो चलिए इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 संख्याओं का अनुपात आपका 3:5 है और एचसीएफ आपका 8 दिया हुआ है, तो एलसीएम ज्ञात करें। देखिए ये एचसीएफ और एलसीएम से है रिलेटेड। तो देखिए क्या कहा, 2 संख्याओं का अनुपात आपका 3 और 5 है। 2 संख्याओं का अनुपात आपका 3:5 है। तो देखिए उसका एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ आपका दिया हुआ है 8 और एलसीएम आपको ज्ञात करना है, मतलब एलसीएम 8 हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले वो जो 8 है आपका इसके साथ मल्टीपल करेंगे। देखिए एकदम आसान तरीके से आपको बताएं कि जितना जल्दी आपको हो सके, आप मुंह में भी आप बना सकते हैं बिना पेन लगाएं। तो देखिए 8 जो है 8 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे 3 के साथ। तो 3 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 8 तिया 24 हो जाएंगे। 8 तिया आपका 24, 8 तिया आपका 24 हो गए। तो एलसीएम निकालने के जब भी कहा जाएगा तो एक बार उसके साथ मल्टीपल कीजिए, ये 5 को 24 के साथ आप मल्टीपल कर दीजिएगा। ये 5 को जो आप 24 के साथ मल्टीपल कर दीजिए इंटू 5, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। यही इसका आंसर आपका। और देखिए जब वो संख्या निकालने के लिए कहा जाए, तो संख्या निकालने का कहा जाए तो आपका 8 को एक बार 3 से मल्टीपल कर दीजिएगा और 8 को एक बार 5 से 3 से मल्टीपल कर दीजिएगा, तो आपका एक संख्या 24 बन जाएगा और एक संख्या आपका 40 बन जाएगा। ये आपका 2 संख्या हो गई। तो आपका एलसीएम कहा था, तो आपका 120 आंसर हो जाएंगे इसका। तो चलिए गए अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए गए जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बोर्ड पे लिख देते हैं, आपका स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए आपका है x - 1/x = आपका
6 दिया हुआ है, तो आपको निकालने के लिए कहा गया कि एक्स क्यू माइनस 1 अपन एक्स क्यू इक्वल टू आपका क्या होगा। तो देखिए इसके लिए एकदम आसान तरीका हमको आपको बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इसका 6 का जो है 6 का आप स्क्वायर क्यू कीजिएगा, सॉरी 6 का आप क्यू कीजिएगा। तो 6 का क्यूब आपका कितना होते हैं, तो 6 का क्यूब आपका 216 होते हैं। 6 का क्यूब 216 होते हैं। और यहाँ कितना दिया हुआ आपका क्यूब दिया हुआ, यहाँ आपका क्यूब दिया हुआ और यहाँ आपका कितना 6 है। तो 6 को आप 3 से आप मल्टीपल कर दीजिएगा। तो 6 को मल्टीपल कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 18। 6 या 18। उसके बाद आप साइन देखिएगा दोस्तों, यहाँ साइन यदि माइनस रहेगा तो प्लस होगा और प्लस रहेगा तो यहाँ आपका माइनस होगा। तो देखिए यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका माइनस है तो यहाँ आपका प्लस हो जाएंगे, यहाँ आपका प्लस हो जाएंगे और जो ऐड कर दीजिएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए सबसे पहले आप इस 6 का क्यूब करेंगे, उसका जितना रहेगा उसका क्यूब को इसके साथ मल्टीपल कर दीजिएगा, उसके यहाँ लीजिएगा। साइन को पहले आप लोग देख लीजिएगा कि माइनस है या प्लस है। यदि माइनस है तो प्लस होगा और प्लस है तो आपका माइनस होगा। तो इसको ऐड कर दीजिएगा, आपका कितना हो जाएगा, इसका 8 6 4 तो 3, इसका आंसर हो जाएंगे गाइस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, क्या कि एक व्यक्ति समान दूरी को 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर और आपका 5 किलोमीटर गति से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। देखिए 3 समान दूरी है जो कि आपका 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर और आपका 5 किलोमीटर गति से तय करता है, तो उसका एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए औसत चाल। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होते हैं। तो देखिए एक क्या होते हैं, एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एक हो गया। और एक फॉर्मूला आपका होता है कि 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस xz हो जाएंगे। तो देखिए ये आपका 2 फॉर्मूला होते हैं। तो आपको एकदम आसान और बेसिक तरीक़ा से आपको बताएंगे। देखिए आपका 2 फार्मूला हो गए। तो देखिए आपका स्पीड क्या क्या दिया हुआ कि 6 8 और 5 दिया हुआ। स्पीड आपका क्या दिया 6 किलोमीटर पर हावर, 8 किलोमीटर पर हावर और 5 किलोमीटर पर हावर। तो देखिए हमको डिस्टेंस मालूम नहीं है, तो देखिए सबसे पहले हम इस फार्मूला से बैठाते हैं। तो डिस्टेंस मालूम नहीं है तो आपको सबसे पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस जब भी निकालिएगा तो ये तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। ये तीनों का आप एलसीएम ले लीजिएगा, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये तीनों का एलसीएम लीजिए तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया, एलसीएम आपका 120 हो जाएंगे। 120 आपका एलसीएम हो जाएंगे, मतलब डिस्टेंस आपका 120 किलोमीटर हो जाएंगे टोटल डिस्टेंस। देखिए जब टोटल डिस्टेंस आपका मालूम चल गया तो आप क्या टाइम निकालना पड़ेगा आपको। तो देखिए टाइम निकालने के लिए क्या होते हैं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए टाइम निकालेंगे तो इसके लिए इससे डिवाइड करेंगे। तो 6 से इससे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 20 हो जाएगा। और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। तो देखिए हम टोटल टाइम आपका निकल गया। इसका टाइम 20 घंटा, इसका 15 और इसका 24। तो देखिए हम टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम है आपका। तो टोटल टाइम हम ऐड कर देते हैं, ये तीनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करके आपका कितना हो गया ना, आपका 5 4 9 तो 4 5 59 आपका हो गया। मतलब टोटल टाइम आपका 59 हो गया। तो देखिए अब ये फार्मूला से निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना, तो 120 अपॉन 59, यही आपका एवरेज स्पीड इसका हो गया आंसर गाइज। तो चलिए गाइज आज का इस छोटे से सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर आप कंटिन्यू आइएगा। थैंक यू।